हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार पर आपका स्वागत है और मैं संजीव चौहान आपको इस समय बता रहा हूं MS एक्सेल 2007 के बारे में। एक्सेल 2007 में आज आप जानेंगे काउंट ए तथा काउंट ए फंक्शन का प्रयोग कैसे करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक बार कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया नेट संसार को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर चैनल से संबंधित आपकी कोई शिकायत और सुझाव है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने शिकायत और सुझाव हमें दे सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे हमने एक सीट ली है जिसमें हमने एक टेबल बनाई है और हमने उसको नाम दिया है टीचर सैलरी प्लान। यहाँ पर कुछ टीचर्स हैं, उनके नाम हैं और वो किस किस दिन आते हैं कॉलेज में पढ़ाने के लिए, उनकी प्रेजेंट और एब्सेंट यहाँ लगी हुई है। अब हमें उनको काउंट ए और काउंट ए फंक्शन के द्वारा उनकी सैलरी ज्ञात करनी है और ये किस तरह से होगा हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले काउंट ए को समझते हैं। टोटल प्रेजेंट डे, यानी कि इसमें क्या करेंगे, हम जितने भी दिन हैं उन सबको पहले काउंट कर लेते हैं और कितने दिन में किसकी अटेंडेंस है, एब्सेंट है, लीव है, वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल काउंट ए और ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ आप देख सकते हैं काउंट ए वैल्यू 1 वैल्यू 2। ये फॉर्मूले के अनुसार हम इन सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं संडे तक। मान लीजिए कोई बीच में नहीं आता है, संडे के दिन कुछ काम होता है या आते हैं, उस दिन की भी इनको सैलरी मिलेगी, तो इसलिए हम संडे तक इसको काउंट कर लेते हैं और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और ये एंटर करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं 6। ये 6 दिन का जो है टोटल प्रेजेंट डे, यानी कि 6 दिन काम होता है तो 6 दिन का टोटल यहाँ पर आ जाएगा। और इसी प्रकार से आप चाहें तो सबको एक साथ अलग अलग करके इनको दे सकते हैं 6 यहाँ पर, या फिर आप इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके जो हमने आपको पहले बताया है सबको फिल कर सकते हैं। ये तो हमने ज्ञात किया काउंट ए के द्वारा टोटल प्रेजेंट डे। अब हमें इनकी अटेंडेंस देखनी है। अब हम पी ज्ञात करते हैं प्रेजेंट, वो कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमें फॉर्मूला देना होगा काउंट इफ का। तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे कीबोर्ड से इक्वल काउंट COUNT और इफ। इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं रेंज, फॉर्मूला भी साथ साथ आता है। रेंज में हमको वही रेंज देनी है मंडे टू संडे, और ये मनोज चौहान है, एड टीचर का हमें देखना है। और रेंज के बाद कॉमा देना है, इसमें कीबोर्ड से कॉमा दे देंगे और यह है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया को देने के लिए आपको अगर इसमें पी ज्ञात करना है तो आप कीबोर्ड की सहायता से इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पी दे देंगे इस तरह से, और फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहां आप देख सकते हैं जो टोटल पीज हैं, यहां आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ये वर्किंग में थे तो इनकी प्रेजेंट है 4 और एब्सेंट इसमें अभी नहीं है। एब्सेंट को यहाँ देखेंगे, लीव को यहाँ देखेंगे, तो इससे काउंट इफ के द्वारा हम प्रेजेंट को ज्ञात कर लेंगे। और सभी के लिए आप चाहें तो अलग अलग फॉर्मूला लगाएं या फिर आसान तरीका, इसको लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए माउस की और इसको नीचे ड्रैग करते हुए खींचते जाएं और जहां तक डेटा फिल करना है वहां लाकर इसे छोड़ दें। अब आप देखेंगे सभी के जितने भी लोग जितने दिन वर्किंग में थे उन सब का पी काउंट होकर यहां आ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कितना आसान है प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव को ज्ञात करना। इसी प्रकार से हम एब्सेंट में फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल काउंट इफ, देखिए इक्वल काउंट इफ, ये काउंट इफ पे आ जाएंगे और यहाँ रेंज देनी है, ये हमने रेंज दे दी। इसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इसमें हमको ए देना है और ये इन्वर्टेड कॉमास, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये यहाँ पर हमने एब्सेंट निकाल ली और इसके लिए सभी को फिल कर देंगे। ऐसे ही लीव ज्ञात कर लेते हैं इक्वल काउंट इफ
रेंज मंडे टू संडे, कॉमा, देने के बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ आप देख सकते हैं ये लीव, और इसको लेफ्ट क्लिक को दबाए रखते हुए माउस की इसको नीचे तक खींचेंगे और यहाँ आकर छोड़ देंगे। इस प्रकार से हमने काउंटिव फंक्शन का प्रयोग करके प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव को ज्ञात कर लिया है। और ये संख्या उतनी ही है प्रेजेंट और लीव और एब्सेंट की। ये आप देख सकते हैं फॉर्मूले के अनुसार इन्होंने लीव एक ली है, यहाँ एक लीव है इनकी, ये अरसी खान की, और 5 इनकी प्रेजेंट है। एब्सेंट कोई नहीं है तो एब्सेंट नहीं है। इसी प्रकार से पूरे डेटा में प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव ज्ञात कर लेते हैं काउंटिव के द्वारा, और काउंटे के द्वारा टोटल प्रेजेंट डे हमने ज्ञात कर लिए। अब टोटल सैलरी निकाल लेते हैं। टोटल सैलरी के लिए मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट और सैलरी पर डे का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं दोनों को। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमने आपको बताया था किसी भी फॉर्मूले के लिए इक्वल टू देना होता है, इक्वल टू प्रेस करेंगे और हमको करना है प्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन स्टैक का निशान होता है और सैलरी पर डे, और इसके बाद एंटर। और यहाँ आप देख सकते हैं जो टोटल सैलरी है वो मनोज चौहान की प्रेजेंट के हिसाब से टोटल सैलरी बनती है, पर डे की इनकी है 5,550 और टोटल सैलरी 22,200, ये टोटल सैलरी है इनकी। इसी प्रकार से चाहें तो आप अलग अलग करें या फिर वो जी फॉर्मूला अपनाते हुए माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक करके दबा दे रखते हुए नीचे ड्रैग करते हुए इसे खींचें, और जहां तक भी आपको सैलरी देनी है ये सभी टीचरों की सैलरी आप ज्ञात इस प्रकार कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको पर डे के हिसाब से इनकी एब्सेंट, प्रेजेंट और लीव ज्ञात करनी है तो ये भी आसान है। जैसे आप चाहते हैं हमें, ये तो हो गया मंथली, हम आपको पर डे के हिसाब से बता देते हैं ये कैसे होगा। इसके लिए आपको, जैसे हमें मंडे की प्रेजेंट ज्ञात करनी है सबसे पहले, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। पहले यहाँ प्रेजेंट लिख देते हैं और यहाँ फॉर्मूला देते हैं इक्वल काउंटिव, सेम फॉर्मूला ऊपर जो दिया था हमने। रेंज आपको अब इस प्रकार लेनी होगी क्योंकि हम मंडे की निकाल रहे हैं, और रेंज देने के बाद एक कॉमा और क्राइटेरिया में आपको क्या देना है, पी देना है। यहाँ पी दे देंगे और ये करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये मंडे में कितने लोग प्रेजेंट थे, ये 10 लोगों की हमारे पास वो है, और इसमें से केवल 7 लोग प्रेजेंट थे मंडे को। आप चाहें तो एब्सेंट और लीव भी ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला दे देते हैं इक्वल काउंटिव, रेंज। ये रेंज ध्यान रखेंगे आप, जब आप केवल दिन के हिसाब से निकालते हैं तो आपको इस प्रकार से देनी है, और जब हमने मंथली की थी तो हमने इस प्रकार से दिया था इसको हॉरिजेंटल, अब हम दे रहे हैं वर्टिकल, और एक कॉमा। यहाँ हमको एब्सेंट निकालनी है तो ए दे देंगे, और ये ब्रैकेट बंद और एंटर, और इसी प्रकार से लीव। एंटर। ये आप देख सकते हैं प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव, यानी कि मंडे में केवल 7 लोग आए थे, एब्सेंट 3 लोग थे और लीव पर कोई नहीं था। ये तो हो गया मंडे का। अगर आप चाहते हैं, आप मंडे से लेकर संडे तक ज्ञात करना चाहते हैं तो बार बार आपको आवश्यकता नहीं है करने की, केवल आप इन तीनों को सिलेक्ट कर लें और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से लेफ्ट बटन को दबाए रखते हुए ड्रैग करके इसे यहाँ तक खींच दें। आप देखेंगे सप्ताह के 7 दिन में आप ज्ञात कर सकते हैं कि कितने टीचर्स आपके प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे और कितने लीव पर थे। हम आपको एक बार और बता दें, जैसे हमने आपको संडे का कॉलम लिया था और इसको भी फॉर्मूला में जोड़ा था, और हम आपको ये बताने वाले थे, जैसे मान लीजिए
किसी टीचर ने ज़्यादा लीव ले रखी हैं या ज़्यादा एब्सेंट ले रखी हैं और हम उन्हें संडे को भी बुलाते हैं, तो उसको फॉर्मूला में कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे हमने ये ले लिया, इनकी 2 एब्सेंट हैं अनुष्का शर्मा की, और हमको ये 2 क्या 3 है इनकी, ये देख सकते हैं आप, 3 एब्सेंट हैं और 3 प्रेजेंट हैं। तो ये चाहती हैं कि संडे को भी आना चाहती हैं, तो संडे को उनका हमने पी कर दिया। और जैसे ही हम एंटर करेंगे, अब आप देखेंगे टोटल प्रेजेंट डे इनकी 7 हो गए, यानी कि 7 दिन का इनका टोटल हिसाब देखा जाएगा, और जिसमें से इनके प्रेजेंट 4 हैं। तो जो इनकी सैलरी है वो आप देख सकते हैं, वो अब प्रेजेंट 4 दिन के हिसाब से बनाई जाएगी। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं काउंटे और काउंटे फंक्शन का प्रयोग कितना आसान है। और इस प्रकार आप कोई भी टेबल बना सकते हैं और उसमें काउंटिव और काउंटे फंक्शन का प्रयोग करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में नेट संसार पर आज के लिए इतना ही। एक्सेल के बारे में और अधिक जानने के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं संजीव चौहान आपसे विदा लेता हूं, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नेट संसार पर आपको मेरी तरफ से, यानी संजीव चौहान की तरफ से, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।